सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, राजस्थान के वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति से 5 बड़े बदलाव होने वाले हैं और राजस्थान में 3 नए आदेश लागू होने वाले हैं। दोस्तों, कौन कौन से 5 बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं और कौन से 3 नए आदेश राजस्थान में 14 जनवरी से लागू होने वाले हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान की जनता से उन्होंने एक विनम्र अपील भी की है। क्या कुछ अपील उन्होंने की है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। और दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड है, आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है और फ्री राशन आपको मिलता है, तो दोस्तों आपके लिए एक और भी अच्छी खुशखबरी है कि अब 6 किलो फ्री चीनी के लिए भी नया ऐलान एक हुआ है। उसके बारे में भी हम पूरी जानकारी वीडियो में लेने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का यदि आप लाभ ले रहे हैं, तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर भी 4 नए आदेश सरकार की ओर से कर दिए गए हैं। इन आदेशों का यदि हम पालन करेंगे तो ये हमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा, वरना हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ये आदेश भी जानना अति महत्वपूर्ण है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा 1000 करोड़ रुपए का जो एमओयू हुआ था, उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा एक समीक्षा बैठक लेनी है। दोस्तों, इसके माध्यम से क्या कुछ लाभ प्रदेशवासियों को होगा, उसकी भी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथियों अवश्य ही यदि बीएलएच न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों, फ्री राशन आपको मिलता है, आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, चीनी को लेकर के एक बड़ी खबर निकल करके आई है। चीनी कम, नई योजना बंदी का कोई आदेश नहीं ही आवंटन, यानी कि फ्री चीनी जो पहले मिलती थी उस योजना के लिए सरकार की ओर से कोई भी योजना को बंद करने का आदेश अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन जो चीनी उपभोक्ताओं को दी जाती थी उसका आवंटन भी सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। 6 लाख परिवार 4 साल से कर रहे हैं मुंह मीठा होने का इंतजार। दोस्तों, 4 साल पहले प्रत्येक परिवार को 6 किलो चीनी दी जाती थी, लेकिन अब 4 साल से जो 6 किलो चीनी दी जाती थी उसको सरकार की ओर से बंद कर दिया गया है। दोस्तों, इसके लिए सरकार की ओर से कोई भी अभी तक आदेश भी नहीं निकाला गया है, लेकिन फिर भी इस योजना को सरकार की ओर से बंद कर दिया गया है। अंतिम बार राजस्थान में लाभार्थियों को 2021 में प्रत्येक परिवार को 6 किलो चीनी दी गई थी, उसके बाद में चीनी नहीं दी गई है। राजस्थान में कुल 23,436 अंत्योदय दुकानें हैं जिनके ऊपर पहले चीनी मिलती थी। और दोस्तों, 6,28,582 अंत्योदय लाभार्थी परिवार है जिनको फ्री चीनी दी जाती थी, लेकिन लास्ट में केवल 2021 के अंदर ही यहाँ पर प्रत्येक परिवार को 6 किलो चीनी दी गई, उसके बाद में चीनी नहीं दी गई। और इस योजना को लेकर के अभी तक बंद होने का कोई आदेश भी नहीं निकल करके आया, फिर भी 4 साल से इस योजना को सरकार की ओर से बंद कर दिया गया है। दोस्तों, क्या कुछ न्यूज है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डीएसओ आनंद राठौड़ है खाद्य आपूर्ति निगम के, उनका जो बयान है वो आप यहाँ पर सुन सकते हैं। केंद्र सरकार की योजना के तहत बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार को चीनी मिलती थी, जिसमें बीपीएल परिवारों को आवंटन बंद कर दिया है। परिवारों की चीनी बंद होने का कोई आदेश अभी नहीं है, लेकिन प्रदेश में चीनी का आवंटन भी नहीं हो रहा है, यानी कि चीनी वितरित भी नहीं हो रही है। कुछ राज्यों में चीनी की आपूर्ति हो रही है, चीनी दी जा रही है, जबकि कुछ राज्यों में चीनी की जो राशि है उसका भुगतान कैश जो उपभोक्ता है उनके अकाउंट में किया जा रहा है। आवंटन के बारे में कुछ नहीं कह सकते, यानी राजस्थान के अंदर प्रत्येक परिवार को 6 किलो चीनी प्रत्येक महीने दी जाती थी, उसका आदेश अभी तक सरकार की ओर से नहीं निकाला गया है कि हमने इस योजना को बंद कर दिया है। योजना को बंद भी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर परिवारों को 6 किलो चीनी प्रत्येक महीने नहीं दी जा रही है। दोस्तों, इसी के साथ आप ये भी जान सकते हैं कि जो पोस की मशीन है जिसके माध्यम से हमें फ्री राशन मिलता है, उन पोस की मशीनों के अंदर भी इस चीनी के विकल्प को सरकार की ओर से, विभाग की ओर से हटा दिया गया है। और इस योजना को अभी तक बंद नहीं किया गया है, फिर भी इस विकल्प को हटा दिया गया और प्रत्येक परिवार को 6 किलो चीनी मिलती थी, वो चीनी भी नहीं दी जा रही है। प्रति परिवार 6 किलो चीनी मिलती थी, जो कि 18 रुपए किलो के भाव से मिलती थी, लेकिन उपभोक्ताओं को अब 42 रुपए प्रति किलो चीनी के हिसाब से दे करके अब यहाँ पर चीनी का उपयोग करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अब राजस्थान के अंदर फिर से बीपीएल राशन कार्ड धारकों को, अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक महीने 6 किलो चीनी 18 रुपए किलो के हिसाब से मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों, जैसे एक खबर सुनी है, जैसे एक खबर निकली है, वैसे ही खाद्य विभाग के अंदर हड़बड़ी मच चुकी है। दोस्तों, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान की जनता से एक विनम्र अपील भी की गई है। दोस्तों, अपील की गई है कि जो भी
राजस्थान में बोरवेल हैं, जो खुले बोरवेल हैं, उनसे हम सभी को सावधान होना है, क्योंकि बोरवेल में जो बच्चों की गिरने की घटनाएं हैं वो आप सुन चुके होंगे। इससे बच्चों की गंभीर चोट भी आती है और बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर सीएम बजलाल शर्मा के द्वारा अपील की गई है कि यदि आपको कहीं पर भी खुला बोरवेल दिखाई देता है तो उसको आपको नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि अपने जीवन और दूसरे के जीवन की सुरक्षा के लिए उस बोरवेल को आपको ढक करके रखना होगा, साइन बोर्ड लगाना होगा, बैरिकेडिंग करना होगा और उसके पास आपको रोशनी की व्यवस्था भी करनी होगी। दोस्तों, जहां पर भी आपको खुला बोरवेल मिलता है उसको लेकर के आपको किसी भी प्रकार से कोई भी असावधानी नहीं बरतनी है। साथ में इसमें कहा गया है कि जो भी बोरवेल है उनसे आपको बच्चों को भी सावधान रखना चाहिए, और यदि फिर भी किसी प्रकार से कोई भी आपातकालीन स्थिति हो जाती है तो आपको जो भी आपातकालीन सेवाएं हैं राजस्थान सरकार की, उनको आपको सूचना देना होगा, ताकि जो भी किसी प्रकार से कोई घटना हो उस घटना को आसानी से यहाँ पर रोका जा सके। साथियों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और यदि आप कच्चे घर में रहते हैं तो पीएम आवास योजना के माध्यम से दोस्तों आप पक्का मकान बनाने के लिए आसानी से सरकार की ओर से आर्थिक सहायता ले सकते हैं। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 10 जनवरी से सर्वे शुरू हो चुका है। 10 जनवरी से 31 मार्च तक ये सर्वे होगा, जिसमें ग्रामीण और शहरी जो लोग हैं वो अपना नाम इसमें जुड़वा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सरकार की ओर से, विभाग की ओर से आवास ऐप 2024 भी लॉन्च कर दिया है। इस आवास ऐप 2024 के माध्यम से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो आपको पक्का मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। और दोस्तों, पीएम आवास जो योजना है इसकी आर्थिक सहायता को सरकार की ओर से बढ़ा दिया गया है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तो आपको अब 1,80,000 रुपए आपको इसके लिए आपको मिलेंगे, और दोस्तों शहरी क्षेत्र में आप रहते हैं तो आपको 2,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी, ताकि आसानी से आप पक्का मकान बना सके। 10 जनवरी से 31 मार्च तक ये सर्वे होगा, जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि आपको इस योजना का लाभ मिल सके। राजस्थान की 8,053 जो पंचायतें हैं उन सभी पंचायतों में इसके लिए सर्वेक्षण होगा। आप भी इसमें भाग लें और भाग लेकर के इस योजना का अवश्य ही लाभ लें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का यदि आप लाभ ले रहे हैं तो इस योजना को लेकर के 5 नए आदेश सरकार की ओर से, विभाग की ओर से जारी कर दिए गए हैं। यदि आप इन आदेशों की पालना करते हैं तो ही आपको 19वीं किस्त का लाभ मिलेगा, वरना आपको 19वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। 2018 में इस योजना की घोषणा की गई थी, और दोस्तों प्रत्येक साल प्रत्येक किसान को एक साल में 6,000 रुपए 3 किस्तों के माध्यम से इस योजना से लाभ मिलता है। 1 फरवरी 2025 को बजट पेश होगा, और उस बजट में इस आर्थिक सहायता को दोस्तों बढ़ा करके 8,000 रुपए भी किया जा सकता है, और इसको बढ़ा करके 12,000 रुपए भी किया जा सकता है। इसलिए आवश्यक रूप से आपको इन सभी 5 आदेशों की पालना करनी चाहिए। दोस्तों, कौन कौन से ये 5 महत्वपूर्ण आदेश हैं जिनकी पालना करने से ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा? तो दोस्तों, पहला आदेश है इसमें आधार कार्ड की अनिवार्यता, यानी कि आपको अपना जो आधार कार्ड है उसको आपको इस योजना के माध्यम से आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया था, जो फॉर्म भर रखा है, उससे आपको अपडेट करवाना होगा। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पोर्टल है उससे आपको अपडेट करवाना होगा। यदि अपडेट नहीं करवाते तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार की ओर से ये 5 आदेश यहाँ पर निकाले गए हैं। 31 मार्च 2025 से पहले पहले आप अपने आधार कार्ड को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसको अब उसके साथ अपडेट कर सकते हैं। अपडेट नहीं करते हैं तो आपकी जो किस्तें हैं वो रोकी जा सकती हैं। आधार कार्ड को ऑनलाइन आप वेरिफिकेशन वहां पर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। दूसरा आदेश दिया गया है कि ई केवाईसी की अनिवार्यता। तो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का यदि आप लाभ ले रहे हैं तो आपको ई केवाईसी भी आवश्यक रूप से करवा लेनी होगी। आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो किसान पोर्टल है उस पर ऑनलाइन के माध्यम से आप ये ई केवाईसी करवा सकते हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर आपकी जो किस्तें हैं वो सरकार की ओर से रोकी जा सकती हैं। भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण भी आपको करवाना होगा। तीसरा आदेश है कि भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से संबंधित सभी राज्यों के किसानों की जो भूमि है उसकी भूमि का रिकॉर्ड है वो डिजिटल फॉर्मेट में अब बदला जा रहा है। यानी कि दोस्तों, जो केंद्रीय डेटाबेस है वो तैयार किया जा रहा है, उससे जोड़ा जा रहा है, ताकि किसी प्रकार से इसमें फ्रॉड ना हो सके, गलत लोगों तक इस योजना का लाभ नहीं पहुंच सके। 30 जून 2025 तक आप इसके माध्यम से भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करवा सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और जो भी दोस्तों फर्जीवाड़े से जो लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं उसको रोकने के लिए आदेश लागू किए गए हैं। यदि आप केसीसी ले रखे हैं, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड से आप लोन ले रखे हैं, तो दोस्तों आपको अपने केसीसी को भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ जोड़ना होगा, लिंक करना होगा।
यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और यदि आप अपनी केसीसी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लिंक कर लेते हैं तो आपको जो ब्याज देना होता है वो ब्याज भी कम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके माध्यम से आपको यहाँ पर ब्याज में भी लाभ होने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अब 5वां आदेश दिया गया है महिला किसानों को विशेष प्रावधान को लेकर के। दोस्तों इस योजना में अब महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और अतिरिक्त लाभ भी महिलाओं को यहाँ पर अब दिया जा सकता है। 6,000 की जगह यहाँ पर महिलाओं को अब बढ़ा करके राशि दी जा सकती है। साथ में महिलाओं के लिए जो आवेदन करने की प्रक्रिया उसको भी अब सरकार की ओर से सरल बना दिया गया है। और महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो महिलाएं हैं उनको भी अब इस योजना से जोड़ा जाएगा और उनको भी अब प्रत्येक साल इस योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ में दोस्तों राजस्थान के अंदर जो ई मित्र संचालक हैं वो प्रदेश की गरीब जनता को लूट रहे हैं, लूट के केंद्र बन चुके हैं। सरकारी जो रेट हैं उनको दरकिनार किया गया है और मजबूरी को दे करके यहाँ पर राजस्थान की जो गरीब जनता है उससे यहाँ पर ई मित्र संचालक हैं वो यहाँ पर सरकारी जो रेट है उसको दरकिनार करके और फिर लूट मचा रखी है। दोस्तों कैसे क्या लूट मचा रखी है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार की जो फीस है, जो रेट है वो दोस्तों 50 रुपए है। यानी कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्म भरते हैं, मूल निवास का, जाति प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड के लिए, पेंशन के लिए, वार्षिक सत्यापन के लिए, पालनाहार योजना या अन्य और भी जैसे कि बेरोजगारी भत्ता है, अन्य और भी योजनाएं हैं, उनके लिए यदि आप फॉर्म भरते हैं तो सरकार की ओर से रेट फिक्स की गई है 50 रुपए। लेकिन जो ई मित्र संचालक हैं वो 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए राजस्थान में गरीब जनता से वसूल रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में अनेक ऐसी भी सेवाएं हैं जो निःशुल्क दी जाती है, जैसे कि बिजली, पानी, टेलीफोन का जो भुगतान है, जन आधार कार्ड का नामांकन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, दिव्यांगजन पंजीयन है। ये निःशुल्क सेवाएं हैं, लेकिन इनके लिए भी ई मित्र धारकों के द्वारा राजस्थान में गरीब जनता से 50 रुपए या 100 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पर इस फ्रॉड के माध्यम से आपको अपने पैसे यहाँ पर खर्च नहीं करने हैं, बल्कि यहाँ पर आपको सचेत होकर, सावधान होकर के आपको ध्यान देना है कि जो भी फ्री की सेवाएं उनको आप निःशुल्क उनका फायदा लें। और यदि आप अन्य और किसी योजना का सेवा का आप फायदा लेना चाहते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो उसके लिए 50 रुपए फीस आपको देनी होगी। क्योंकि दोस्तों राजस्थान में ई मित्र धारकों के द्वारा बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा समिट में हुए एमओयू का जो मामला है उसके बारे में भी दोस्तों हम जानकारी लेते हैं। सीएम 1,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू की आज समीक्षा करेंगे। यानी कि दोस्तों राजस्थान में 9-10 जो जनवरी है, इस 9-10 जनवरी को राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा है वो इस समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। कृषि, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्यान एवं वाणिज्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खनन, पर्यटन, नागरिक विकास एवं आवासन जो विभाग है, इनसे जुड़े जो 124 एमओयू किया गए थे, उन सभी के बारे में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा है वो विभागवार अधिकारियों से चर्चा करेंगे, जिसका लाभ राजस्थान के सभी प्रदेशवासियों को होने वाला है। तो दोस्तों ये सभी तमाम जानकारी थी जिनके बारे में हमने जानकारी ली है। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो अवश्य आप वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक सेंड करें। और दोस्तों यदि आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।